नमस्कार, सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ 4। इस पाठ का शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन, यानी कि कर्ण के बारे में हमें यहाँ बताया जाएगा। ये एक कविता है और इस कविता को लिखा गया है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो फिर सुप्रसिद्ध कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। सिमरिया और मुंगेर में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी इन्होंने किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरनगर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने देश और युग के प्रति जागरूकता हमेशा फैलाने का कार्य करते हैं। हमेशा स्वयं भी जागरूक रहते हैं और अपने काव्यों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से समाज को भी जागरूक करने का कार्य हमेशा से ये करते रहे हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति और ओज है। उनकी कविता से शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने तत्कालीन जो परिस्थितियां रही हैं, विषम परिस्थितियां रही हैं, तत्कालीन जो घटनाएं रही हैं, उन पर भी समाज का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया है और अपने काव्यों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से एक नई चेतना का विकास भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। लोगों को जागरूक करने का काम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के व्यक्तित्व के बारे में बात कही है, कर्ण की महानता के बारे में बात कही है, कर्ण की शूरता के बारे में बात कही है और यहाँ तक कि कर्ण के बारे में कहा जाता है, कर्ण के बारे में ये मान्यताएं हैं कि कर्ण सभी विद्याओं में पारंगत थे, सभी पांडवों से श्रेष्ठ थे। उसका कारण कहीं न कहीं ये पाया जाता है कि अगर बचपन से ही कोई बालक विषम परिस्थितियों में रहता है तो विषम परिस्थितियों में रहने के कारण बच्चा अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, अपनी क्षमताओं को परखता है, उनमें निखार लेके आता है। यहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो व्यक्ति ऐसो आराम की जिंदगी जीता है वह जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना डटकर नहीं कर सकता। जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में कई विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कई विषम परिस्थितियों से व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और उन अनुभवों के चलते वह इस कदर सक्षम हो जाता है कि उसके समक्ष कोई भी अगर विषम परिस्थिति आती है तो विषम परिस्थिति को भी साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक वह विषम परिस्थिति से निपटारा पा सकता है, विषम परिस्थिति को भी वह पार कर सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के बारे में कहा। कर्ण के बारे में मैंने आपको बताया। कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पांडवों से भी श्रेष्ठ हैं। कई कारणों के चलते, जैसा कि मैंने आपको बताया, माता कुंती ने उन्हें नदी में प्रवाह कर दिया था। एक बहुत गरीब परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। कहा जाए एक नीच जाति
हालांकि ये शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए उस समय की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत नीची जाति के लोगों को कर्ण मिले थे। कर्ण का लालन पोषण उन्होंने बहुत प्रेम से किया, अपने पुत्र के समान ही कर्ण को रखा, और कर्ण को कदापि ये नहीं बताया कि आप मेरे पुत्र नहीं हैं। कर्ण को इस बात का भान नहीं था। कई विषमताओं के चलते, कई विषम परिस्थितियों के चलते कर्ण अपने आप में सुधार करते रहे। कर्ण ने हमेशा से कहा, कर्ण की एक मान्यता थी, कर्ण ने कहा था कि साहस, धैर्य और शूरता कभी जाति के हिसाब से नहीं आती। ये सत्य है। शूरता, ज्ञान, साहस, ये जाति के धर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। कर्ण को हमेशा से अन्याय, अपमान हमेशा से मिला, और उन अन्याय में, अपमान में साथ देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन से कर्ण की मित्रता हुई। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता था। कर्ण एक कुशल योद्धा थे, यकीनन कर्ण एक कुशल योद्धा थे, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयास अवश्य किया था, क्योंकि कर्ण एक बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे, काफी विद्या में पारंगत भी थे। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों की ओर शामिल करने का प्रयास भी किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रलोभन भी दिया था, परंतु कर्ण अपनी मित्रता धर्म को नहीं भूले थे। वो ये नहीं भूले थे कि मेरे विषम परिस्थितियों में, जहाँ पूरा समाज मेरा तिरस्कार कर रहा था, वहाँ मेरा सहायता करने वाला मेरा मित्र था जिसका नाम है दुर्योधन। तो दुर्योधन का वे साथ कैसे छोड़ सकते हैं। कर्ण को इस बात का ज्ञान था कि कर्ण अधर्मी है, लेकिन मित्रता के नाते कर्ण उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। तो चलिए मैं बिना वक्त को गवाए इस कविता को पढ़ता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की एक महान कविता जिसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत प्रमुख काव्य है, बहुत विख्यात काव्य है जिसका नाम है रश्मिरथी। अगर आपको अवसर प्राप्त होता है रश्मिरथी सुनने का, पढ़ने का, तो अवश्य आप उसको पढ़िए। रश्मिरथी में कर्ण के बारे में बहुत कुछ अच्छे शब्दों में बताया गया है। वहाँ आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य शैली के बारे में भी पता चलेगा, और साथ में कर्ण के जीवन दर्शन भी आपको वहाँ हो जाएंगे, कर्ण की महानता की भी दर्शन आपको वहाँ हो जाएंगे। तो चलिए रामधारी सिंह दिनकर को एक बार मैं, रामधारी सिंह दिनकर और सुप्रसिद्ध कवि, इनको मैं नमन करते हुए उनकी इस पाठ को शुरू करता हूँ। मैं पंक्तियों को पढ़ूंगा, इस कविता को पंक्तियों को पढ़ूंगा, साथ में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें आपको देखने को मिलेगा, उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, साथ में इस कविता का भावार्थ भी बताऊंगा। इस कविता को हम कवर करेंगे 2 पार्ट में। पहले पार्ट में हम इसके कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे, आधा जो पार्ट रहेगा वो हम वीडियो के दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की इस कविता को। वैभव विलास की चाह नहीं, कर्ण के बारे में लिखा गया है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति कर्ण के बारे में ही लिखी गई है। कर्ण के व्यक्तित्व को उभार कर ये शब्द ले आते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं,
अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव क्या होता है? वैभव कहते हैं धन दौलत संपत्ति को। विलास, एक शब्द सुना होगा आपने, भोग विलास। विलास का मतलब होता है सुख का उपभोग करने वाला, यानी सुख का उपभोग, उसे विलास कहते हैं। तो वैभव धन दौलत की कर्ण के बारे में कहा गया है कि धन दौलत की कर्ण को कोई चाहत नहीं है, धन दौलत की कर्ण कोई इच्छा नहीं रखते हैं, सुख का उपभोग करने की इच्छा नहीं रखते हैं, अपनी कोई परवाह नहीं। परवाह का मतलब होता है चिंता। और कर्ण कहते हैं, यहाँ पर कर्ण के बारे में लिखा गया है कि कर्ण को अपनी कोई चिंता नहीं है। कर्ण ना ही सोने के राजमहलों में रहना चाहते हैं। कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है, दानवीर कर्ण। तो कर्ण के दानवीर होने का प्रमाण हमें महाभारत में मिल जाता है। प्रत्येक दिन प्रातः कर्ण नदी किनारे जाते थे, वहां स्नान करते थे, अपने साथ बहुमूल्य रत्न लेके जाते थे, धन दौलत लेके जाते थे, और वहां जाकर उस धन दौलत को, उन रत्नों को वह लुटा के आते थे, बांट के आते थे। इसके कारण उन्हें दानवीर कहा गया। और दानवीर कहने का एक कारण और है, ये बात से आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, आपको इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि सूर्य के वरदान से कर्ण का जन्म हुआ था। सूर्य ने वरदान में कर्ण को कवच और कुंडल दिए थे, जो कि उनकी रक्षा करते थे। कर्ण पर कोई भी विपत्ति आती थी, कर्ण के कवच और कुंडल उनकी रक्षा हमेशा करते थे। महाभारत का युद्ध था, षड्यंत्र भी थे, धर्म अधर्म दोनों ही महाभारत में चले थे। एक समय ऐसा आया था कि पांडवों को और माधव को, कृष्ण को ये लगने लगा था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ है तब तक कौरवों को हराना नामुमकिन है। ये सत्य था। तो धर्म की स्थापना के लिए एक युक्ति बनाई गई। उस युक्ति पर मैं सीधा आता हूं। हुआ यह था कि कर्ण एक बार दान करने के लिए नदी के किनारे गए थे। उनसे एक साधु ने, जो कि एक देवता थे, देवता ने साधु का वेश धारण किया था, और देवता ने दान में कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। कर्ण ने बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सज्जनता के साथ उन साधु को अपने कवच और कुंडल दान दे दिए। यही कारण है कि कर्ण को हम दानवीर कर्ण कहते हैं। कर्ण के नाम से पहले हमेशा दानवीर लगाया जाता है। उनसे बड़ा दानवीर इस संसार में न कोई था और न कोई होगा। चलिए मैं वापस पंक्तियों पर आता हूं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। और कहते हैं कि कर्ण को न धन दौलत की चाह थी, न संपत्ति की चाह थी, न सुख के उपभोग की चाह थी। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं थी, बस यही चाहता हूं केवल। कर्ण कहते हैं मेरी केवल एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है, एक ही कामना है को उनके हाथों से हमेशा दान की पवित्र नदी बहती रहे। यानी कि हमेशा वो अपने पवित्र हाथों से दान करते रहें। दान रूपी पवित्र नदी उनके करतल से, हाथों से हमेशा बहती रहे। यह कर्ण की कामना है, कर्ण की अभिलाषा है। करतल का मतलब होता है हथेली। आपकी ये हथेली होती है, इन्हें हम हथेलियों से दान भी करते हैं, कर्ण ने भी किया था। तो उसी के लिए करतल से
झरती रहे सदा, यानी कि दान रूपी पवित्र नदी कर्ण के हाथों से हमेशा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन जो जिनके पास धन नहीं है उनको हमेशा भरती रहे, उनका हमेशा कल्याण मेरे हाथों से होता रहे, ऐसी कर्ण कामना करते हैं। कर्ण की ये अभिलाषा है। आगे की पंक्ति में है तुच्छ। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। एक बार पुनः पढ़ता हूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव यानी कि भगवान श्री कृष्ण से कर्ण कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। नर यानी कि मनुष्य की बात कही है। और यहां कर्ण कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, यानी कि कर्ण के बारे में ये बात सब जानते थे कि कर्ण एक बहुत बड़े धनुर्धर भी हैं, बहुत श्रेष्ठ और महान योद्धा हैं, उनको पराजित करना असंभव है। जब कर्ण को पराजित करना असंभव है तो कर्ण को अपनी तरफ ले लिया जाए, अपनी तरफ शामिल कर लिया जाए। तो केशव ने उन्हें प्रलोभन भी दिया था राज्यपाट का कि हे कर्ण, हे दानवीर कर्ण, आपको एक राज्य दे दिया जाएगा, आप वहां आप अपना राजपाट संभाल सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। तो उसी के लिए कर्ण कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव। पाते हैं धन विखराने को, पाते हैं। एक मिनट, मैं पहले इस पंक्ति को समझा देता हूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। कर्ण कहते हैं केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, बहुत छोटी वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है। वैभव यानी कि धन दौलत को पाकर मनुष्य को क्या मिल सकता है। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास। अब जब कर्ण को प्रलोभन दिया गया था तो कर्ण कहते हैं कि इस छोटी सी वस्तु को लेकर मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य को क्या मिल सकता है। कुछ समय की खुशी, अत्यल्प बहुत कम समय की, बहुत छोटे समय के लिए उसे खुशी मिल सकती है, लेकिन चिंता बहुत बड़ी मिल सकती है। चिंता प्रभूत, प्रभूत का मतलब होता है अधिक। अगर राजपाट व्यक्ति को मिल जाएगा तो उसकी चिंताएं बढ़ जाएंगी, उसे चिंता अधिक मिलेगी, लेकिन उसको खुशियां बहुत, यानी हंसी खुशी बहुत कम वक्त के लिए, बहुत कम समय के लिए मिलेगी। कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास। और यहाँ कर्ण कहते हैं कि बहुत नाम मात्र के लिए, बहुत कम समय के लिए हंसी खुशी मिलती है। और चाक चित्त का मतलब होता है चमक दमक। कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास। और कहते हैं कि थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख का उपभोग मिल सकता है, पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़ देनी है, उसे यहीं छोड़ के जानी है। और यहाँ से और इस संसार से हर व्यक्ति को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। न व्यक्ति कुछ लेके आया था और न व्यक्ति कुछ लेके जाएगा। इसीलिए कहा जाता है धन अर्जन के समय, धन कमाते समय इस बात का ध्यान रहे कि आपके कारण किसी को हानि ना पहुंचे, आपके कारण किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो यहां कर्ण ने बताया कि धन दौलत की चाह रखने वाले कभी सुख नहीं रह सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते। तो सुखी कौन है? सुखी वही है जिसके अंदर लोभ लालच नहीं है, महत्वाकांक्षाएं नहीं है। हालांकि महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को निखरने का अवसर अवश्य देता है, परंतु
महत्वाकांक्षाएं कभी सीमित नहीं होती। धर्म के पथ पर चलते हुए आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए आगे आते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कर्ण कहते हैं कि मुझसे जो मनुष्य होते हैं वह कभी सोने का, धन संपत्ति का भार अपने सिर पर नहीं ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, और अगर कर्ण जैसे व्यक्ति को अगर धन की अभिलाषा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एकमात्र का माफ कीजिएगा, उसका एकमात्र कारण है कि अब संपत्ति को बांटने का। पाते हैं धन बिखराने को, यानी कि धन को लुटाने के लिए, धन को बांटने के लिए, लोगों में धन बांटने के लिए धन की प्राप्ति वो करते हैं। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, उस दोहे में भी स्पष्ट तौर पर यही कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वह अपने लिए धन का संचय नहीं करते, वह परोपकार के लिए धन का संचय करते। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरवर फल नहीं खात है, तरवर कहते हैं वृक्ष को, तो वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। और सरवर कहा गया है तालाब को, सरोवर को। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। जे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी तालाब सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति धन का संचय कभी अपने लिए नहीं करता, वह परोपकार के लिए धन का संचय करता है। ठीक यही बात इन पंक्तियों में, रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों में स्पष्ट हो जाती है। कौन सी पंक्ति है? वो पंक्ति ये है, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। आपको मैंने बताया था सुबह सुबह प्रातः में कर्ण नदी के किनारे जाकर स्नान करने के उपरांत वह अपना धन दौलत रत्न साधुओं को लुटाया करते थे, साधुओं को दे दिया करते थे, निर्धन है उनको दे दिया करते थे। तो ये वही व्यक्ति हैं, ये वही सज्जन हैं, ये वही दानवीर कर्ण हैं। तो कहते हैं कि मुझे धन की कोई चाहत नहीं है, मेरे पास मेरे पास संपत्ति है, धन है, और मैं धन की अभिलाषा मात्र इसलिए करता हूं ताकि मेरे हाथों से लोगों का उद्धार होता जाए, मेरे हाथों से लोगों का उद्धार हमेशा होता रहे, ऐसी कामना करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। और कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति इस संसार से, जग यानी कि संसार से, इस समाज से कभी कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रखते हैं, कुछ पाने की कामना नहीं करते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। और हमेशा कर्ण जैसे महान और श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा सच्चे हृदय से लोगों का दान किया करते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अभिलाषा के। हमेशा कर्ण जैसे महान पुरुष हमेशा दान करते हैं, उन्हें जग से कुछ लेना नहीं है, उन्होंने जग को सिर्फ देना ही देना है। जग के उद्धार के लिए, जग समाज के कल्याण के लिए वो हमेशा दान करते रहते हैं। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। रश्मिरथी
बहुत अच्छा काव्य है, बहुत अच्छे तरीके से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के बारे में लिखा है। चलिए आगे की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रसादों के, पहले मैं 4 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर एक एक पंक्ति करके आपको उसका अर्थ बताऊंगा और शब्दों का भी अर्थ बताऊंगा। प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। और यहाँ कर्ण कहते हैं, कर्ण के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि प्रसादों के कनकाव शिखर। प्रसाद क्या होते हैं? प्रसाद कहते हैं महलों को, राजाओं महाराजाओं के जो महल होते हैं, जिनकी चोटी, जिनके शिखर सोने के बने हुए होते हैं, तो उसी के लिए का इन पंक्तियों में कर्ण की तुलना की गई है गरुड़ पक्षी से। गरुड़ पक्षी जो होता है वो कभी राजमहलों में नहीं रहता। गरुड़ पक्षी पहाड़ों की दरारों में जाके रहता है। गरुड़ पक्षी विषम परिस्थितियों में डटकर सामना करता है। गरुड़ पक्षी को ऐशो आराम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गरुड़ पक्षी को ऐशो आराम की आवश्यकता होती तो राजमहलों में रहता, लेकिन नहीं, राजमहलों में तो कबूतर ही रहते हैं। गरुड़ पक्षी की तुलना कर्ण की तुलना की गई है गरुड़ पक्षी से। पक्षियों का राजा गरुड़। प्रसादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर, यानी कि राजा महाराजाओं के जो सोने के राजमहल हैं, वो सिर्फ कबूतरों के ही घर हो सकते हैं, उनमें सिर्फ कबूतरों का ही वास हो सकता है। राजमहलों में कभी गरुड़ नहीं रहते हैं, कंचन पर कभी न सोता है। और गरुड़ वह पक्षी है जो कभी सोने पर नहीं सोता। गरुड़ पक्षी कभी सोने पर नहीं सोता, ना ही गरुड़ पक्षी को कभी सोने के राजमहल भाते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में। अब गरुड़ पक्षी के बारे में बात कही है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, यानी गरुड़ पक्षी हमेशा पहाड़ों की कंदराओं में, पहाड़ों की दरारों में, सैलों यानी कि पत्थरों की फटी दरारों में ही गरुड़ पक्षी का वास होता है। अब यहाँ पहाड़ों की बात की गई है, सैल पत्थरों की फटी दीवारों की दरारों की बात की गई। ये क्या है? पहाड़। ये बहुत बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, कष्ट हैं, दुख दर्द हैं, इनकी तुलना की गई है, इनकी तुलना की गई है, इनकी उपमा दी गई है, विषम परिस्थितियों की उपमा दी गई है पहाड़ों से, सैलों की फटी दरारों से। महान कर्ण के बारे में भी ये कहा गया है। तो कर्ण कबूतरों की भांति नहीं है, कर्ण तो गरुड़ पक्षी की भांति है, गरुड़ पक्षी की तरह है। कर्ण ने कभी भी सुख नहीं देखा, हमेशा विषम परिस्थितियों से कर्ण लड़ते रहे। तो विषम परिस्थितियों से लड़ने के कारण ही कर्ण सभी विद्याओं में पारंगत हुए। कर्ण ने अपने आप को और ज्यादा निखारने का, इम्प्रूव करने का कार्य भी किया, और कर्ण एक महान दानवीर और सूरवीर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे की पंक्ति को मैं पढ़ता हूं। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण। सत्ता क्रीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। न विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन, यानी कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि के अधीन रहता है, जो व्यक्ति धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर रह जाता है, उसका तप, उसका तेज
नित्य प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। वह अपना तेज तप ज्ञान दिन प्रतिदिन खोता जाता है। सत्ता क्रीट मणि में आसन करते मनुष्य का तेज हरण। मनुष्य यानी कि मनुष्य, तो मनुष्य का तेज को हर लेने वाले, मनुष्य के तेज को खत्म कर देने वाले वे कौन से कारक हैं? वे हैं राजपद यानी कि सत्ता, क्रीट यानी कि मुकुट, राज मुकुट जो सर पर धारण करता है, मणि में आसन, बहुमूल्य मणियों से रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, ये सब मनुष्य के तेज को हर लेते हैं। मनुष्य के तेज को, मनुष्य के ज्ञान को, मनुष्य के साहस को हर लेते हैं, इनका नाश कर देते हैं। मनुष्य के अंदर मानवता उदारता नहीं रहती। चलिए, नर विभव हेतु ललचाता है। विभव मैंने बताया है, विभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? ऐश्वर्य। तो जो मनुष्य ऐश्वर्य के लिए ललचाता है, सुख के उपभोग के लिए ललचाता है, और यह वही विभव है जो मनुष्य को खाता है, जो मनुष्य को खाता है। धन संपत्ति संपदा एक दिन मनुष्य का नाश कर देती है, मनुष्य को नष्ट कर देती है। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को हमने पढ़ा। यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार सुंदर शब्दों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने कर्ण के बारे में हमें बताया, इन पंक्तियों के भावार्थ को समझा, क्लिष्ट शब्दों को भी हमने देखा। तो यहाँ इस पाठ के अब पहला भाग समाप्त होता है। बाकी की पंक्तियों को हम वीडियो के दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, उनके भावार्थ को समझेंगे। जितना पढ़ा दिया है उनमें अगर किसी शब्द का अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई पंक्ति अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वहां आपका दिल से स्वागत है। चलिए, यहाँ आज के पार्ट 1 को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। अगले पार्ट 2 को हम पढ़ेंगे वीडियो के अगले लेक्चर में। सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।